प्रधानमंत्री जी ही तो सारी बातें करते हैं। प्रधानमंत्री जी को देश में बातें करने का मौका कम मिलता है और दुनिया के दूसरे देशों में बातें करने का मौका ज़्यादा मिलता है। बंगाल में तो तुम खुलासे करने के लिए बहुत बड़े मर्द बन जाते हो, तुम बहुत लोकतंत्र की दुहाई देते हो और हिंदू मुसलमान करने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारी संस्थाएं आ जाती हैं। मणिपुर जलता है तो खुलासे नहीं कर सकते आप। ये गुजरात में जब दंगा होता है तो आप खुलासे नहीं कर सकते हो। मुझे एक बात बताओ, जब दलित के घर में आप जाओगे तो स्मृति ईरानी वो दूसरी रानी जो है वो खाना बनाएंगे आपके लिए। जब दलित के गांव में जाओगे आप तो शैम्पू और साबुन बंटवाओगे। जब दलित के घर में जाओगे आप तो आपके खाना आपको 5 स्टार होटल से आएगा। जब आप दलित के घर में जाओगे तो आपको बिस्लरी का पानी दिया जाएगा। यहाँ बाबा है, बुलडोजर आ रहा है, लेकिन यहाँ जेल में आदमी सुरक्षित नहीं है, यहाँ बेटियाँ घरों में सुरक्षित नहीं है, आप कोर्ट में सुरक्षित नहीं हो, आप अपने खेत में सुरक्षित नहीं हो, आप खलिहान में सुरक्षित नहीं हो, बेटियां स्कूल में सुरक्षित नहीं है। हमें ये बता दो कानून कहाँ है। नमस्कार दोस्तों, मणिपुर काफ़ी दिनों से जल रहा है और बातचीत यहाँ भाजपा के खेमे में तो बिल्कुल नहीं है। बंगाल की बात ज़रूर कर रहे हैं कि बंगाल में 12 मर गए, ये हो गया वो हो गया, ममता बनर्जी ये सब कर रही हैं। तो सीधा सीधा जान लेते हैं आखिर राजनीति मणिपुर को क्यों अनदेखा कर रही है आज की जो राजनीति है। तो सबसे पहले सर यही, राहुल गांधी गए तब थोड़ा सा बातचीत हुई, उसके बाद फिर वही हाल है। राजदूतों का बोला गया है कि भैया ठीक है सब कुछ है। देखो, मणिपुर जले, चाहे दुनिया का कोई भी हिस्सा जले, गुजरात जले, मध्य प्रदेश जले, कोई भी जले, भारतीय जनता पार्टी इसके लिए काम करती है कि मैं सत्ता में कैसे रहें। अच्छा। और मीडिया पे पूरी तरीके से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनके कैमरे सिर्फ उन्होंने अपनी तरफ कर रखे हैं। मणिपुर में इतने दिन तक मणिपुर जलता रहा, प्रधानमंत्री जी दुनिया में घूमते रहे, देने के लिए तैयार हो गए थे वहाँ के मुख्यमंत्री सर। तो मैं कहता रहा हूँ कि इस्तीफा देने के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन इस्तीफा लेने वाला कौन है? जब वहाँ छुपाया जा रहा है, हर चीज़ को छुपाने की कोशिश की जा रही है। मणिपुर में जो इनकी संसद है, जो बॉक्सर मैरी कॉम, वो चिल्लाती रही कि मणिपुर को बचा लिया जाए। प्रधानमंत्री जी, मणिपुर जो है जल रहा है, मणिपुर में लोग मारे जा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी की कान पर जू नहीं रेंगा, गृह मंत्री जी के कान पर जू नहीं रेंगा। गृह मंत्री तो पहुंचे तो सर कहाँ पहुंचे थे? हाँ। कब पहुंचे थे? गए थे वहाँ बैठके लगा रहे। अरे वो तो जब मणिपुर में हिंसा हो रही थी, 8 जिले वहाँ के जल के खाक कर दिए गए, लोग गोलियां चला रहे थे, लोग सड़कों पे कर रहे थे। राहुल गांधी गए उसके बाद ज्यादा उग्र हो गया मामला। तो मैं कह रहा हूँ तो राहुल गांधी क्या है? राहुल गांधी तो आम आदमी है, वो जाएंगे तो जाहिर सी बात है सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को थोड़ा बहुत पता चलता। राहुल गांधी की तो इन्होंने सदस्यता भी ले ली सदन में, अब वो बात भी नहीं कह सकते। तो राहुल गांधी गए हैं वो एक अलग बात है। तुम सत्ता में हो, तुम सरकार में बैठे हो, तुमने मणिपुर के लिए क्या किया ये जनता पूछेगी, क्योंकि मणिपुर हमारे देश का हिस्सा है। मणिपुर ऐसा नहीं है कि तुम मर्द सिर्फ जम्मू कश्मीर पर ही बनते हो क्योंकि वहाँ मुस्लिम क्षेत्र पड़ता है, इसलिए। मणिपुर में क्या है, मणिपुर में हिंदू जल गए, इतने लोग मारे गए, वो कौन लोग मारे गए, उनको सरकार ने क्या व्यवस्था दी, और जिनके घर जले उनको सरकार ने क्या व्यवस्था दी? सरकार कुछ नहीं, सिर्फ सरकार वोट की राजनीति कर रही है। ऐसे मामलों में ज्यादा खुलासे अगर होंगे ना तो माहौल और बिगड़ेगा, इसलिए हम शांति से काम कर रहे हैं। अच्छा, बंगाल में तो तुम खुलासे करने के लिए बहुत बड़े मर्द बन जाते हो, तुम बहुत लोकतंत्र की दुहाई देते हो और हिंदू मुसलमान करने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारी संस्थाएं आ जाती हैं, लेकिन जब वहाँ अगर दंगा होता है, मणिपुर जलता है तो खुलासे नहीं कर सकते आप। ये गुजरात में जब दंगा होता है तो आप खुलासे नहीं कर सकते हो क्योंकि आप राष्ट्र में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप कौन सी राजनीति करना चाहते हो? विकास की राजनीति आपके बस का नहीं है, आप नहीं करोगे। आप मंदिर, अब आप मानते हो कि हम मंदिर में हम फेल हो चुके, वो कोर्ट का फैसला था, लोगों की आस्था थी, अब लोग आपको नहीं उस बात पर सपोर्ट कर रहे हैं। आप क्या चाहते हो? एक्चुअली बात यह है कि शिक्षा पे बात नहीं करेंगे, रोजगार पे बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य पे बात नहीं करेंगे, और अगर राम राज्य की बात करते हो तो ये 3 ही चीज़ें ऐसी हैं जो देश में राम राज्य की तरफ ले जाते हैं। लेकिन इन चीज़ों से प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार और राज्य सरकार को नफरत है। ना शिक्षा पे काम करेंगे, ना स्वास्थ्य पे काम करेंगे, और ना ही देश में जो न्याय व्यवस्था है उस पर काम करेंगे। नहीं, सवाल ये भी तो पैदा होता है कि अगर चीज़ों को आसानी से मतलब अंदर खाने सही किया जा रहा है, व्यवस्था बनाई जा रही है, तो इतना उछल कूद करने की क्या जरूरत है? अंदर खाने क्या होता? मुझे अंदर खाने वाला मामला बता दो। अंदर खाना एक्सपोज करते रहो, आप गरियाते रहो, प्रधानमंत्री को सीधे सीधे बोल दो, तो गृह मंत्री उस पर लगा हुआ है। अब तो प्रधानमंत्री जी ही तो सारी बातें करते हैं। प्रधानमंत्री जी को देश में बातें करने का मौका कम मिलता है और दुनिया के दूसरे देशों में बातें करने का मौका ज़्यादा मिलता है। तो प्रधानमंत्री जी दुनिया के दूसरों देशों से बात करते हैं। ये हमें ये बता दो कि अगर क्रिमिनल को क्रिमिनल कहने में क्या एक्सपोज है, उसमें क्या हम डाकू को डाकू नहीं कह सकते?
अगर भारतीय जनता पार्टी का हो या किसी भी पार्टी का हो, गलत है तो गलत है ना, क्रिमिनल है तो क्रिमिनल है। आप क्यों नहीं 56 इंच की छाती वाले लोग हो, आप क्यों नहीं क्रिमिनल को क्रिमिनल कह सकते हो? चाहे वो गुजरात हो, मणिपुर हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, कोई भी राज्य हो, आप कहो ना कि ये क्रिमिनल है। आपने जब 1.5 साल बाद आपको वीडियो पेशाब करने का पता चला तो आपने एक उसकी दीवार तोड़वा दी। इससे ऐसे न जाने कितने देश में कांड हो रहे हैं, कितने लोग मारे जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? एक चीज़ और है यहाँ पे कुछ पीडीए का बात चल रही है, पिछड़ा दलित मुस्लिम जोड़ने वाली बात चल रही है। तो ब्राह्मण इतना ज़्यादा आक्रोश में क्यों है? मतलब आपको बार बार कुछ खबरें आ जाती हैं कि दलित इतना अभी भी पिस रहा है। ऐसी चीज़ें बनाने की जरूरत नहीं है ना। अखिलेश जी भी पता नहीं क्यों ही ऐसा। मुझे एक बात बताओ, हाँ। जब दलित के घर में आप जाओगे तो स्मृति रानी, वो दूसरी रानी जो है वो खाना बनाएंगे आपके लिए। जब दलित के गांव में जाओगे आप तो शैम्पू और साबुन बंटवाओगे। जब दलित के घर में जाओगे आप तो आपके खाना आपको 5 स्टार होटल से आएगा। जब आप दलित के घर में जाओगे तो आपको बिस्लरी का पानी दिया जाएगा। तो आप दलित से नफरत नहीं करते हो? दलित ये का बात कब तक नहीं समझेगा? प्रधानमंत्री जी हमारे वोट तो देता है ना। मैं कह रहा हूँ ना, प्रधानमंत्री जी हमारे ये कहते हैं कि ओबीसी से आता हूं मैं। तुम ये बता दो कि ओबीसी के लिए आज दिन तक उन्होंने क्या किया? ओबीसी समाज पिटता रहा, कुटता रहा, मरता रहा, उनको गालियां देते रहे। यहाँ तक कि ओबीसी समाज से भगवान श्री कृष्ण आते हैं, उनको भी शराबी और गंजेड़ी और भंगेड़ी कहा गया। प्रधानमंत्री, मैं कह रहा हूँ ना, तो प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? उसमें कौन सी FIR हुई? लोगों ने न जाने कहाँ FIR दर्ज कराई, उन पर क्या हुआ? तो प्रधानमंत्री जी सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। देश में उन्हें किसी भी संस्था से, किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ वोट के लिए यूज करते हैं। सरकार अगर है किसी का दबाव में है तो RSS के दबाव में है। RSS अपनी चलाना चाहता है। किसी भी स्थिति में देश में पिछड़ी जातियों को पिछड़ा, शूद्रों को कुचलना, और देश में जो और जातियां हैं इनके अलावा उनको अब देश में वो देखना नहीं चाहते। उनको हमेशा उन्हीं स्थितियों में देखना चाहते हैं जहां हम गुलामी के दौर में थे और हमारे ऊपर शासन किए जाते थे। राजाओं रजवाड़े पीछे पीठ पे झाड़ू बांध के और रास्ते से निकलने दिया जाता था। वही ये करना चाहते हैं। ऐसा असंभव है। लेकिन वो तो इतना डंका बजाते हैं, रोजगार दे दिया, सड़कों के जाल बिछा दिए, वो काम कहाँ ना करेंगे? तो आंकड़े एक बार पेश कर दो ना, कितने लोगों को रोजगार दे दिया। आप कोई संस्था अगर है, किसी ने रोजगार दिया तो उनके आंकड़े सामने पेश कर दो। एक बार जो देश में क्राइम हो रहा है, जो क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट होती है, उसके आंकड़े उजागर कर दो। आप क्यों नहीं करते हो? उत्तर प्रदेश के अंदर आपको मैं बता दूं, सबसे ज़्यादा पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा जो क्राइम का ग्राफ है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। लेकिन कहा जाता है यहाँ पे राम राज्य है, यहाँ पर बाबा का बुलडोज़र चलता है, यहाँ गलत नहीं होता है। तो कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश का आंकड़ा इस तरीके से? देखो, मुझे एक बात बताओ, अभी आप मेन स्कीम मीडिया पे जाओगे तो बाबा के राज्य में सब कुछ ठीक है। यहाँ बाबा है, बुलडोजर आ रहा है, लेकिन यहाँ जेल में आदमी सुरक्षित नहीं है। यहाँ आप बेटियाँ घरों में सुरक्षित नहीं है, आप कोर्ट में सुरक्षित नहीं हो, आप अपने खेत में सुरक्षित नहीं हो, आप खलिहान में सुरक्षित नहीं हो, बेटियाँ स्कूल में सुरक्षित नहीं है। हमें ये बता दो कानून कहाँ है? आज भी दबंग जमीन कब्जे आ रहे हैं, लाखों हजारों किसान को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है किसी को। तो ये आज सुरक्षित कहाँ? थानों में आप चले जाओ, पुलिस की देख लो तुम, कई ऐसे केस आए हैं जो पुलिस थानों में उत्पीड़न कर रही है लोगों का, FIR दर्ज नहीं हो रही है। तो मुझे ये बता दो कि कहाँ ऐसा राम राज्य है? लेकिन मीडिया में राम राज्य दिखाया जाता है, क्योंकि मीडिया कुछ भी कर सकती है, प्रधानमंत्री जी की और भारतीय जनता पार्टी की मीडिया। लेकिन देश समझता है, देश जागरूक है, देश में लोग अपने संसाधनों से, अपने व्यवस्थाओं से पढ़ लिख रहे हैं, समझ रहे हैं और जवाब दे रहे हैं। इनको मुश्किल पड़ रही है, इसीलिए ये मुस्लिम प्यार दिखा रहे हैं। प्यार न हिंदुओं से था इन्हें, न मुसलमान से था, न जम्मू कश्मीर से था, न उत्तर प्रदेश से था। इन्हें किसी भी स्थिति में अपनी सरकार बनानी थी, वो बना ली। अब लोग देख लिए हैं कैसा राम राज्य चला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका क्या सोचना है कि भैया जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि मणिपुर का मुद्दा इतने समय होने के बाद भी अभी वहीं का वहीं है, और ये जो नया बिल पास हो रहा है, ये जो नई बातें चल रही हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? नीचे कमेंट्स में ज़रूर